हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर पहले का चौथे सवाल से हल करेंगे। ठीक है, आज हम सवाल नंबर 4 से इसमें हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा सवाल आपका दिया है x माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस का 5। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे, तो इसको आप अच्छे से हल करिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। यहाँ पर x का गुणा करेंगे हम सबसे पहले 2x में। ठीक है, तो x का जब 2x में हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x का गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x के आगे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके आगे 1 आपका छुपा है और ये माइनस प्लस जब आपका गुणा होगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है, यानी कि इसके आगे प्लस का चिन्ह ये आपका छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह आपका छुपा होता है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा गुणा होके, और -3 का हम गुणा करेंगे जब 2x में तो आपका आ जाएगा माइनस का 2 तिहाई 6x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 3 का हम गुणा करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3। बराबर का निशान लगा तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे। अब x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा करेंगे +5 में तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2x स्क्वायर को इसी तरीके से हम उतार लेंगे, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस का 1x है। ठीक है, ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 6x है, तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6x में से हमने 1x को घटा दिया तो आपका आ गया माइनस का 5x, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का चिन्ह आपका रहेगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, बराबर x स्क्वायर प्लस का 5 x स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x स्क्वायर, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये प्लस का x स्क्वायर है जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे। ठीक है, ये प्लस का x स्क्वायर था जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 5x इसी तरीके से हम उतार लेंगे, और ये प्लस का 5x है जब बराबर के इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से हम 1x स्क्वायर घटा देंगे तो आपका बचेगा प्लस का x स्क्वायर, इसको हमने घटा दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 5x और ये 5x आपका जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10x, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो इसको आप आगे हल करें चाहे ना करें, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमें यही पता करना है। ठीक है, इसको आप गुणनखंड करके आगे हल कर सकते हैं, लेकिन हमें हल करने को नहीं बताया गया। हमें बताया गया कि आप पता कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, तो इसमें हमें यही पता करना है। इसको आप आगे हल करें चाहे ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, यही हमसे पूछ रहा सवाल में, तो इतना ही आपको कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका दिया 2x माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 ब्रैकेट में x माइनस का 1, ये आपका सवाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x का गुणा करना है x में, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2x का गुणा करना है हमें -3 में, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6x आ जाएगा। ठीक है, अब -1 का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x, फिर -1 का गुणा करेंगे हम -3 में, तो ये माइनस माइनस आपका गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है,
माइनस माइनस जब गुणा होता है तब आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। 1/3 आ जाएगा। बराबर का निशान लगा तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। अब x का गुणा करेंगे हम x में तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर हम x का गुणा करेंगे -1 में तो ये प्लस माइनस आपका माइनस का x आ जाएगा। अब +5 का गुणा करेंगे x में तो आपका आ जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 5×9 5 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2x²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 1x है, ठीक है। ये आपका जुड़ जाएगा तो आपको आ जाएगा माइनस का 7x आ जाएगा। माइनस का 7x कहाँ से आया, क्योंकि ये 6x और ये 1x ये आपका जुड़ गया, आपका आ गया माइनस का 7x। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए हमने माइनस का निशान लगा लिया यहाँ पर। अब ये प्लस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे। बराबर में आपका बचेगा x²। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये माइनस का 1x है और ये प्लस का 5x है। तो 5x में से हम x घटा देंगे, आपका कितना बचेगा, प्लस का 4x बचेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी इसलिए इसके आगे प्लस का निशान लगेगा, ठीक है। और माइनस का 5 हम इसी तरीके से उतार लेंगे, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का 2x² और ये प्लस का x² है जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। हमने आपको पहले बताया कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये प्लस का x² है जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 7x हम इसी तरीके से उतार लेंगे, माइनस का 7x। और ये प्लस का 4x है जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 4x था जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। और ये प्लस का 3 इसी तरीके से हम उतार लेंगे। और ये माइनस का 5x है जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये प्लस का 5 है जब बराबर के माइनस का 5 है जब बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से इसको हम आगे हल करेंगे तो ये प्लस का 2x² है और ये माइनस का x² है तो ये आपका घट जाएगा। तो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का x² बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है। ये 7 4 11 और x है तो x, ठीक है। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या ये आपकी बड़ी है, ठीक है। और ये प्लस प्लस आपका जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस का 5 3 8 हो जाएगा। बराबर में आपका 0 बचेगा। अब इसमें ये पता करना कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, क्योंकि अब इसे और आगे हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपका है। अब इसमें ये पता करना कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं। तो आपको देखना है कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो 2 घात लगी है तब आप समझ लीजिए कि दिया हुआ समीकरण आपका द्विघात समीकरण में है, ठीक है। दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमें यही पता करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपका आंसर कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम सवाल नंबर 6 से हल करेंगे। 6 और 7 8 जितने भी सवाल आपके बच्चे हैं उनको हम हल करेंगे। तो आई होप कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।